सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 5,375 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 769 नए मामलों के साथ लखनऊ पहले नंबर पर है। इसके अलावा गोरखपुर में 363, प्रयागराज में 300, कानपुर नगर में 231, मुरादाबाद में 156, वाराणसी में 154, बरेली और बाराबंकी में 134, झांसी में 117 और अलीगढ़ में 105 नए मामले सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में बीते 24 घंटे में 70 मौतें भी हुई हैं। इनमें लखनऊ में सबसे ज्यादा 15 मौतें हुई हैं विभाग के अनुसार। इसके अलावा प्रयागराज और बरेली में 6-6, गोरखपुर, वाराणसी और पीलीभीत में 4-4, कुशीनगर, मुरादाबाद और कानपुर नगर में 3-3, जौनपुर और उन्नाव में 2-2 और झांसी, देवरिया, बाराबंकी, आजमगढ़, शाहजहांपुर, गाजीपुर, अयोध्या, महाराजगंज, बुलंदशहर, मथुरा, बहराइच, इटावा, कन्नौज, रायबरेली, बदायूं, औरैया, भदोही तथा बांदा में कोविड-19 संक्रमण से एक एक व्यक्ति की मौत हुई है। प्रदेश में अब तक 2,867 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में पकड़ा गया आईएसआईएस का आतंकी सदस्य अबू यूसुफ उर्फ बाबा बलरामपुर जिले के उतरौला कोतवाली क्षेत्र के बढ़िया भैसाही गांव का रहने वाला है। यह बात सामने आते ही एटीएस ने बलरामपुर पुलिस के साथ पूरे गांव को सील कर तलाशी ली। अचानक हुई इस कार्रवाई से गांव में हड़कंप मच गया। गांव में यूसुफ नाम का कोई भी व्यक्ति ही नहीं था, पर इस कार्रवाई से ही पता चला कि गांव का मुस्तकीम ही आईएसआईएस संगठन में यूसुफ नाम से जुड़ा हुआ था। करीब 3 घंटे की तलाश के बाद एटीएस को उसके घर से भारी मात्रा में विस्फोट मिला। इसके बाद ही पुलिस ने उसकी पत्नी व परिवार के अन्य सदस्यों की हिरासत में ले लिया है। फिर घर को सील कर पूरी टीम लौट गई। एहतियात के तौर पर गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। रामनगरी अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई कोर्ट को 30 सितंबर तक अपना फैसला सुनाने का निर्देश दिया है। अयोध्या के विवादित ढांचा विध्वंस मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व डिप्टी पीएम लाल कृष्ण आडवाणी के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी व उमा भारती भी आरोपित हैं। जौनपुर से दिल्ली जा रही रोडवेज बस किसी गाड़ी को ओवरटेक करने के प्रयास में अनियंत्रित होकर पलट गई। सड़क से पलटकर बस खेत में जा गिरी। दुर्घटना में ड्राइवर और एक महिला को चोट होने पर अस्पताल पहुंचाया गया। किसी भी यात्री को गंभीर चोट नहीं पहुंची है। प्रदेश में अपराधों को लेकर विपक्ष के निशाने पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कानून व्यवस्था के लिए विपक्ष कहीं ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने विधानसभा में आंकड़े पेश करते हुए यह भी कहा कि राज्य में हालात पहले से कहीं ज्यादा बेहतर है। मुख्यमंत्री ने सदन में 2016 से लेकर अब तक के तुलनात्मक आंकड़े पेश करते हुए कहा कि राज्य में अपराध का ग्राफ गिरा है। मेरठ में मेडिकल कॉलेज प्रशासन की लापरवाही से एक महिला मरीज अस्पताल से फरार हो गई। यह महिला मरीज तीसरी मंजिल के वार्ड से पाइप के सहारे नीचे कूदकर फरार हो गई। इसका पता जब कॉलेज प्रशासन को लगा तब हड़कंप मच गया। इस महिला मरीज की तलाश कराई गई लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। महिला का पाइप से नीचे उतरते हुए फोटो वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस को इस बारे में जानकारी दे दी गई है। महिला की तलाश की जा रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण काल में भी प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र की कार्यवाही का आयोजन कराने वाली प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नया रिकॉर्ड बना लिया है। 3 दिन में करीब 4 घंटे की कार्यवाही में सरकार ने 1.5 दर्जन अध्यादेश पास कराने में सफलता प्राप्त की। इसके बाद सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 1 घंटा सदन को संबोधित किया और विपक्ष पर जमकर हमला करने के साथ संकट में भी सहयोग न करने की शिकायत भी कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन समाप्त होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का ऐलान कर दिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष
स्वतंत्र देव सिंह ने अपनी टीम यानी भाजपा उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी की घोषणा की है। स्वतंत्र देव सिंह ने 2022 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर अपनी टीम में युवाओं के साथ अनुभवी लोगों को भी रखा है। इस भारी भरकम टीम में 16 उपाध्यक्ष, 7 प्रदेश महामंत्री तथा 16 मंत्री के साथ 2 कोषाध्यक्ष भी हैं। विजय बहादुर पाठक तथा पंकज सिंह को प्रोन्नत कर उपाध्यक्ष बनाया गया है। अब किसी बिल्डर ने डेडलाइन तक प्रोजेक्ट नहीं दिया तो खरीदार तुरंत रिफंड मांग सकता है। इसके साथ ही फ्लैट मिलने में देरी होने पर 1 से लेकर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। यूपी रेरा ने नोएडा और गाजियाबाद के 22 डेवलपर्स के साथ हफ्ते भर चली बैठक के बाद यह फैसला किया है। मेरठ में एनसीईआरटी की 70 करोड़ की नकली किताब छापने के मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई में भाजपा के महानगर उपाध्यक्ष संजीव गुप्ता का नाम सामने आने के बाद पार्टी ने सभी पदों से हटाते हुए प्राथमिक सदस्यता निलंबित कर दी है। साथ ही अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए प्रदेश अध्यक्ष को रिपोर्ट भेज दी है। मेरठ जनपद में भाजपा नेता के गोदाम से 35 करोड़ की एनसीईआरटी की नकली किताबें पकड़े जाने के बाद प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि शिक्षा नीति में बदलाव करने वाली भाजपा पहले अपने उन नेताओं को नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाए जो करोड़ों रुपए के नकली किताबों के गोरख धंधे में संलिप्त है। साथ ही अखिलेश यादव ने लिखा कि नकली ईमानदारी का चोगा ओढ़े लोगों का सच अब सामने आ गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किराएदारी नियंत्रण कानून पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि किराएदारी को स्वीकार करने के बाद किराएदार उससे मुकर नहीं सकता है। वह यह भी नहीं कह सकता है कि वास्तविक किराएदार कोई और है, वह किराएदार नहीं है, इसलिए किराएदारी छोड़ने का आदेश उस पर लागू नहीं होगा। यह फैसला जस्टिस नीरज तिवारी ने दिया है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाई प्रभावित होने के मद्देनजर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड ने कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं का पाठ्यक्रम लगभग 30% कम कर दिया है। यूपी बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि विभिन्न कक्षाओं में ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यम से शिक्षण कार्य 31 जनवरी 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा और इसके बाद प्री बोर्ड एग्जाम का आयोजन फरवरी 2021 के तीसरे और चौथे सप्ताह में किया जाएगा। मुहर्रम में घर पर ताजिया रखकर अजादारी करने की शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद नकवी की मांग को प्रदेश सरकार ने मान लिया है। हालांकि मजलिस में 5 लोगों को ही शामिल किया जा सकता है। इसकी जानकारी के बाद मौलाना ने देर रात धरना समाप्त कर दिया है। मालूम हो कि कोरोना के चलते मुहर्रम में अजादारी पर पाबंदी के विरोध में आसिफी मस्जिद के इमामे जुमा मौलाना कल्बे जवाद की अगुवाई में शिया धर्म गुरुओं ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया था। वाराणसी में जल निगम की लापरवाही से जनता की जान पर बनाई। शाम को सारनाथ क्षेत्र के दीनापुर एसटीपी में क्लोरीन गैस का रिसाव होने से अफरा तफरी मच गई। आसपास की बस्तियों में 150 लोगों का दम घुटने लगा। संयोग अच्छा था कि उसी समय बारिश हो गई। इसके बाद प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा। इसी बीच फायर ब्रिगेड के जवानों की मदद से सेफ्टी ऑपरेटर प्रशांत और अनिल श्रीवास्तव ने ऑक्सीजन सिलेंडर मास्क लगाकर गैस सिलेंडर का रिसाव बंद कर दिया। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली।